ये बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि पुलिस वालों को घुस घुस के मारा जाता था। ये सब निराधार बातें हैं। सुनिए, इनकी सियासत ही खून और लाशों पे है, चली है। 2019 में इनकी सरकार जा रही थी। इन्होंने सुनियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से देश के 43 जवानों की बलि चढ़ाई और उसके बाद उनकी शहादत पे इन्होंने घूम घूम के वोट मांगा था। ये है नरेंद्र मोदी। पुलवामा अटैक की बात करें, उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ। तमाम लोग कोविड में मरे, तमाम लोग कुंभ में मरे। इनकी पूरी सियासत ही लोगों की लाश पर टिकी हुई है। ये लाश न बिछाए तो इनकी सियासत चली जाती है। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार बनेंगे या अखिलेश यादव जी बनेंगे या बहन मायावती जी बनेगी या बनेगी त्रिशंकु विधानसभा? मुद्दा क्या होगा? हिंदू मुसलमान होगा, जातिवाद होगा या विकास का होगा? सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? उधर कैमरे की तरफ सर। योगी आदित्यनाथ बनेंगे। कैसे, किन मुद्दों पर बनेंगे सर? विकास के नाम पर। समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा रही कोई विकास नहीं हुआ है। समाजवादी अपने फायदे के लिए झूठा प्रचार करती है। झूठा प्रचार कर रही है, कह रही है सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है तो बीजेपी है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। कौन बनेगा? योगी? योगी क्यों बनेंगे योगी जी? योगी ने बहुत काम किया है। क्या क्या किया अम्मा? बहुत किया, हर जगह इतना मतलब इलाहाबाद प्रयागराज में कितना काम किया है। हर जगह, हर शहरों में काम किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। अच्छा, हाँ बहुत किया उन्होंने, बहुत काम किए योगी जी। योगी आएंगे। तो अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव भाई हम नहीं बता सकते। बहन जी? बहन जी का भी कोई चांस नहीं है। बहन जी का भी कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है साहब? हम बता चुके हैं, बता दिया। क्या बताए सर? ईमानदारी से अखिलेश, बेईमानी से योगी। जी जी, ईमानदारी से बस। अब उधर जाइए। एक बार और कोई बात नहीं, एक बार और कुछ नहीं। ईमानदारी से सर, ईमानदारी से, ईमानदारी से अखिलेश, बेईमानी से योगी। जाइए जी मैम। शिक्षा के क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि समाजवादी आए, अखिलेश भैया आए, डिम्पल भाभी और अखिलेश भैया जिंदाबाद। मैं टेट करके बैठी हूँ, वैकेंसी मेरे लिए बहुत जरूरी है। बस तो मेरे नौकरी के लिए बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। अखिलेश यादव जी बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव जी आएंगे तो रोजगार का जो क्रिएशन है वो ज्यादा होगा? बिल्कुल। किन किन कारणों से मैम बताइए? होना चाहिए क्योंकि उन्होंने काफी कार्य किए हैं। आज जो बच्चे रील्स चला रहे हैं, इंस्टाग्राम जानते हैं, 2013 से पहले किसी को लैपटॉप की स्पेलिंग तक नहीं आती थी। अच्छा, ठीक है। तो जो वितरण हुआ लैपटॉप का, जो कन्या विद्या धन आया, उससे लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए काफी लाभ हुआ है। तो आप ये बताइए कि क्या योगी सरकार रोजगार देने में विफल है? बिल्कुल विफल है। अगर रोजगार लोगों के पास होता तो इतने सारे लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे होते? सब खाली बैठे हैं तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार, वो आपको नहीं आया है? नहीं लग रहा? नहीं आया है। अच्छा, ये भी आरोप लगाते हैं कि जब पहले अखिलेश यादव जी सरकार थी तो उस समय भी बहुत धांधलेबाजी होती थी नौकरियों में। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा धांधलेबाजी हुई। और बीजेपी में नहीं है? बीजेपी में नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है कि लड़कियां क्या सेफ हैं? किसने कह दिया आपको सड़कों पे लड़कियां सेफ हैं? जी अच्छा मैम, सबसे ज्यादा सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी योगी सरकार में, अखिलेश यादव सरकार में? केवल पुलिस लाइन में कम से कम 2.5 से 3 लाख वैकेंसी आई हैं। 69,000 एक बार, 32,000 एक बार, 5,000 इसके पहले यूपीएसआई की वैकेंसी, आने वाली फिर से 32 से 30,000 यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी। पेपर लीक वो अलग मुद्दा है, उस पे आज अभी वर्तमान न्यूज आई संसद में, कैमरे पर संसद में पेपर लीक के लिए कानून बनाया गया और वो कानून रद्द हो गया। अच्छा, ओके, हाँ, क्या बोले भैया? अब उस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो एफबीडी की सर्वे एजेंसी थी 2017 में, उसने ये बताया कि उत्तर प्रदेश की जो विकास की स्पीड थी पूरे देश में सबसे अधिक थी। कब? 2017 से पहले। अच्छा। अभी क्या हुआ, केवल नाम, अखिलेश यादव की सरकार में? हाँ, एक अखिलेश यादव की सरकार में। अच्छा। अभी क्या हुआ, केवल नाम बदलना, उद्घाटन का उद्घाटन करना इस सरकार ने किया है। मेट्रो का उद्घाटन किया दोबारा, हाँ, मेट्रो का दोबारा उद्घाटन किया।
फिर उसके बाद ये डायल 100 का 112 कर दिया। नाम बदलने से व्यवस्थाएं थोड़ी बदल दी। वर्ल्ड क्लास की सुविधा दिया डायल 100 के रूप में अखिलेश यादव ने। वर्ल्ड क्लास की सुविधा है वो व्यक्ति बाहर पढ़ा हुआ था, विदेशों से पढ़ के आया और भारत को उस तर्ज पर ले जाने की, उत्तर प्रदेश को उस तर्ज पे ले जाने की कोशिश किया उन्होंने। किस तर्ज पर? विदेश में जो सुविधाएं होती है उस 102 फिर 112 डायल 100 इस तरह की सुविधा। फिर फाइटर जेट किस एक्सप्रेसवे पे उतारा गया? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। किसने बनवाया उसको? अखिलेश यादव ने बनवाया। दूसरी चीज स्टेट का मामला आपने एक्सप्रेसवे इनकी सरकार केवल हिंदू मुसलमान के एजेंडे पे चल रही है। और जान लीजिए, जिस मठ से योगी आदित्यनाथ आते हैं उस मठ की स्थापना ही सनातन परंपरा के विरोध में शुरू हुई थी। अच्छा। नाथ संप्रदाय सनातन संस्कृति और परंपरा के विरोध में खड़ा हुआ। गोरक्ष परंपरा। गोरक्ष, हाँ वही गोरक्षपीठ। गोरक्षपीठ की मैं बात कर रहा हूँ। उनका उद्देश्य ही था, पहले मूर्ति पूजा के विरोध में आए, फिर सनातन संस्कृति परंपरा के विरोध, ब्राह्मणवाद के विरोध में आए, और जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ठीका लेके चल रहे हैं इस समय, उस नाथ संप्रदाय में मुस्लिम समुदाय के भी सूफी संत हुए हैं जो उस पीठ धूनी रमाया गया करते थे। जी, आपने एक्सप्रेस वे की बात करी कि एक्सप्रेस वे जो है अखिलेश जी ने बनवाया। आप एक पत्रकार हैं, आप स्वयं बताइए, एक्सप्रेस वे सेंट्रल का मामला है या स्टेट का मामला है? दोनों का मामला है। दोनों का मामला है। शुक्र मनाए अखिलेश जी 2012 में सरकार आई, उसी के 1-1.5 साल बाद भाजपा की सरकार सेंट्रल में आई। अगर वही कांग्रेस की सरकार रहती तो बनवा लेते एक्सप्रेस पे और पास करा लेते एक्सप्रेस पे। कथनी और नींव ही कांग्रेस ने रखी है भाई। एक भी बड़ी संस्थाओं का बताइए जिसको ये बेच रहे हैं। रेलवे बेचा, गेल बेचा, भेल बेचा, ये लोग बेच। देखिए क्या होता है, जब माँ बाप की निकम्मी औलाद होती है तो अपने बाप से सवाल करती है कि आपने क्या किया, जबकि एक मकान बनवा के वो रख दे दिया आपको, कुछ जमीनें दे दी, आपने क्या किया? उसकी पुताई करवा के उसी पिता से पूछते हैं कि आपने क्या किया। 70 साल में जो कांग्रेस सरकार थी 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अभी देश पे 1,65,000 करोड़ का कर्जा है। 10 साल पहले जो प्रति बैरल ऑयल का रेट था वो आज जितना है उसके बराबर है। आपको पेट्रोल डीजल कितना मिलता है? 100 रुपया लीटर मिलता है, और उसमें भी मिलावट 20%। सरकार ने क्या किया? सरकार तो पकौड़े तलने को भी रोजगार मानती है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मदारीपन मुमकिन है। इस देश को किसी ने अंगुली पर नचाने का प्रयास किया, झूठ और पुलिंदों के माध्यम से, उसका नाम मोदी है। समझे? उस मोदी ने जो कभी कहा करते थे कि मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज की यात्रा करें, उनको ट्रेनों के सामने कटने पर मजबूर किया उसी मोदी ने। मोदी ने जिस बात को कहा ठीक उसके उल्टे काम किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसको कहा, उन्होंने क्या किया? ठीक उसके सामने रिजल्ट है। इसके अलावा उन्होंने कहा मैं जब बाहर जाता हूं तो मुझे लोग कहते हैं कि भारत सांप सपरों का देश है, मदारियों का देश है। इन्होंने कोविड में क्या किया? घंटी बजवाया, ताली बजवाया। ये मदारीपन नहीं है तो क्या है? इसको क्या बोलेंगे? और दूसरी बात, भारत के इतिहास में इतना गंदा प्रधानमंत्री और इतना गाली सुनने वाला प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ है। आप जैसे लोग भैया उधर कुछ व्यक्ति कहते हैं इस देश में डेमोक्रेसी समाप्त हो गई है, तानाशाही चल रही है। डेमोक्रेसी समाप्त हो गई है और तानाशाही चल रही है। मोदी जो है बहुत बड़ा तानाशाह है, तानाशाही चला रहा है। आप इस मंच पे खड़े होकर किसी प्रधानमंत्री को अब शब्द बोल दे, अभी जैसे जंतर मंतर हुआ आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अभद्र शब्द का यूज किया जा रहा था लड़कियों की वजह से, लड़कियों के मुंह के द्वारा। मारे भी तो गए। कंगना रनौत ने जो स्टेटमेंट दिया क्या वो सही है? हमारे देश की लड़कियां चरित्र आपने मैं तानाशाही पे बात कर रहा हूँ। हमारी हिम्मत है कि मैं प्रधानमंत्री को यहाँ खड़े होकर गाली दे रहा हूँ। क्या मोदी जी की तानाशाही चल रही है? अभी आप जाकर यही चाइना में गरिया दीजिए सरकार। तो गाली देने वाले जेल भी तो जा रहे हैं। जी मैम क्या बोल रही थी कंगना रनौत जी के बारे में? कंगना रनौत ने जो स्टेटमेंट दिया है, भारतीय औरतें जो हैं संस्कृति के लिए, संप्रदाय के लिए, अपनी मतलब इज्जत, इतनी इज्जत के लिए मानी जाती है, उनको सीधे सीधे गाली दे दिया। वो लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो क्या थी? वो अपना इतिहास उठा के देखें। मैं तो यही अगर कहना चाहूंगी, मेरे देश के बच्चे बिगड़े हैं तो आप ही की फिल्में देख के बिगड़े हैं, मैं यही कहना चाहूंगी। तो आप पहले अपने अतीत में जाके देखिए,
फिर आप हाँ, होती थी जी अगर स्टेटमेंट की बात हो, कैमरे की तरफ अगर इसमें स्टेटमेंट की बात हो, हाँ। पॉलिटिकल है कोई भी, आप सबके लिए एक बार तालियां, पहले एक बार जोरदार तालियां। आइए 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 इधर आइए। अगर स्टेटमेंट की जी। बात का खुलासा किया जाने लगे, हाँ, और पीछे तो आइए। कोई भी पार्टियां कहीं नहीं हाँ बची। इधर आइए। हाँ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आए हैं हाँ। जिसको आप बयान नहीं कर सकते। 2019 में ही ये जा रहे थे। कौन सी ऐसी 5 कारण बताइए कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 में। सबसे पहली बात, हाँ वुमेन आ रहा हूँ जी। वुमेन सिक्योरिटी, हाँ जो सबसे बड़ा इशू है। पहले सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है। हाँ अपराध के बाद एक्शन हुआ कि बोलिए, नहीं? बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। अपराध के बाद एक्शन हुआ कि नहीं? हाँ अपराध अखिलेश की सरकार में, मैं प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। हाँ अखिलेश की सरकार में हाँ। अपराध होने के बाद हाँ। अगर कोई पीड़ित थाने जाता था, उसको थाने तक पहुंचने नहीं दिया जा सकता था। इस तरीके से व्यवस्था थी। हाँ बोलते थे कि उत्तराखंड जी मैम जी भैया बोलेंगे, मैं बोल नहीं पा जी रही हूँ। जी कम से कम आतंकियों के लिए रात 12 बजे कोर्ट तो नहीं खुलवाया गया। हाँ कोर्ट खुलवा के फांसी दिलवाया कांग्रेस ने। अफजल गुरु को फांसी किसने दिलवाया? कांग्रेस सरकार ने दिलवाया। इमरान मसूद को फांसी किसने दिलवाई? कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिलवाई। इनके समय में विमान हाईजैक हुआ, इनके समय में अक्षरधाम हमला हुआ। हाँ। ये लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो और हमारी सरकार और हमारी सीट सुरक्षित रहे। ये वो लोग हैं। सबसे ज्यादा जातिवादी हाँ। भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में आंकड़ा देता हूँ। आप पूरे जिले के डीएम का लिस्ट उठाइए। हाँ। कौन लोग सबसे अधिक हैं, किस जाति के? मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं। उत्तर प्रदेश में एक जाति के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। हाँ। मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं। हाँ। अपराधी केवल ब्राह्मण है, अपराधी केवल यादव है, अपराधी केवल मुसलमान है। हाँ ऊपर अपराधी राजपूत नहीं है इस उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसका मुखिया उत्तर प्रदेश का राजपूत समाज से है। जी जी अच्छा महाशय जो है एक मिनट, अम्मा बोलिए बोलिए पॉलिटिकल इशू से किस तरीके से ब्राह्मण समाज को अखिलेश जी से जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। हाँ। बड़े चालाकी के साथ। हाँ। शायद पॉलिटिकल व्यू से आए भी होंगे यहाँ पे। हाँ नहीं बोलने में बहुत अच्छे हैं ना। किस तरीके से ब्राह्मण को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। हाँ। तो आप इस फेर में न रहिए कि ब्राह्मण अखिलेश के साथ में जाएगा। हाँ। अखिलेश के साथ में था ब्राह्मण, प्रताड़ित हुआ हाँ पहले के समय। बीजेपी शासन में चाहे हाँ। एक मैं और बात बताता हूँ। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। मैं कोई भी बात ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। दैनिक जागरण में रिपोर्ट छपी थी कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के पास कितने लाइसेंस हैं, उसको पता कराया जाए। जब इस पे हो हल्ला हुआ तो उन्होंने अपना आदेश वापस, मतलब ये आदेश वापस लिया। ये पहला कार्य। दूसरा कार्य, एक योगी के लिए किसी की जान कैसे वैलिड और इनवैलिड हो सकती है? जो संत कह रहा है गो हत्या पे जब स्लाटर हाउस बंद किए गए तो पूछा गया कि आप कुछ बंद कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने इन जो वैध नहीं है वो स्लाटर हाउस बंद किए हैं। हाँ। एक संत के लिए कोई भी गाय अगर लाइसेंस धारी काटे तो ठीक है और बिना लाइसेंस धारी काटे तो ठीक नहीं है। कटनी ही नहीं चाहिए संत के समय में। जब इस प्रदेश का मुखिया संत है तो वहाँ जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए, और खास करके जिसपे उनकी सियासत टिकी हुई है गौ माता पे, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं जानता हूँ बीजेपी के किसी भी टॉप लीडरशिप के पास एक गाय नहीं है। एक गाय नहीं है। गाय का जिम्मा तो यादवों के जिम्मे है। पूरे प्रदेश में जितना गाय यादव रखा होगा, बाकी लोग नहीं रखते। बाकी लोगों के मिला के उतने पास होंगी, सब लोगों के पास मिला के लोग। गाय के गोबर से उनको बदबू आ रही है यादव जी को। किसको? यादव जी के, अखिलेश यादव जी को गाय के गोबर से बदबू आ रही है। बताइए और क्या? क्यों कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027? योगी बाबा बनेंगे। क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, किन बातों, किन मुद्दों पर बनेंगे? शासन काफी अच्छे हैं। हाँ। उनका कार्य बहुत अच्छे हैं। अच्छा काम बताओ। काम काफी काम है उनके। भैया कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। जंतर मंतर में बच्चियों के साथ क्या हुआ है देख ही रहे हैं आप। इसलिए योगी सरकार आना इधर समझ सकते हैं आप कौन ही सरकार इधर कैमरे पर। हाँ क्योंकि अभी जंतर मंतर में जो बच्चियों के साथ हुआ है देख ही रहे हैं। बच्चियों के साथ जो हुआ है आप ही बताइए, उचित हुआ है कि नहीं? उचित हुआ है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अगर आप लाठी चार्ज करते थे तो किसी बच्चे का सर तो नहीं फोड़ना चाहिए था। ये तो गलत हुआ है।
तो अगली सरकार तो सपा की ही आएगी। जी लड़कियों पे जो लाठीचार्ज किया गया है सर, वो भी तो उचित नहीं था। ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, उसके बाद बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं, ये कहाँ का नियम है? इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे भैया ने कहा जिसको अपनी आवाज बुलंद करे कैमरे पर, आपस में नहीं। हाँ, इधर आइए। हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि दिल्ली जंतर मंतर पे जो ब्राह्मणवाद का नारा लग रहा है, ब्राह्मणवाद का नारा लगाने की वहाँ क्या हो सकता है? आप बताइए, ब्राह्मणवाद क्या है? मैं पूछता हूँ सबसे, ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद ये है 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ, 1950 से हमारे वहाँ संविधान लागू हुआ। ब्राह्मणों को आरक्षण के नाम पर जो है उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो आप लोगों की है, हमारी लोगों को क्या सरकार? किसकी है? ये सरकार किसी की नहीं है। ये सरकार किसी की नहीं है। सरकार उससे की बनेगी जो आरक्षण पर बात करेगा, जो यूजीसी के पर बात करेगा, जो SC/ST कानून पर बात करेगा। अब इसमें फैसला होगा। जो समान अधिकार की बात करेगा, इसमें 2027 में फैसला होगा। अब जनता समझ गई है, जो बांटने का काम करेगा, जो लोगों को बांटेगा आपस में, उसकी सरकार नहीं बनेगी। अब कौन बांट रहा है? सरकार बांट रही है। जो वर्तमान सरकार है, जो पूर्व सरकार है, जो संविधान है, सब कोई बांट रहा है। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोलूंगा। आरक्षण को हटाना होगा। जो आरक्षण आपको, कोई सामान्य वर्ग का बच्चा है, उसका बाप जो है किसान खेती कर रहा है, और जो चिराग पासवान है, जो टीने ढाबी है, जिनके माता पिता दोनों IRS हैं, जो इंजीनियर अधिकारी थे, उनको 2015 में वो जो है SC/ST कोटे से जो है IAS बनी है, उनका प्रीलिम्स निकाल के देख लीजिए, प्रीलिम्स में पास नहीं है वो, 96 नंबर है। अगर SC कोटे में नहीं होती तो IAS ना होती हो। आप क्या कह रहे हो कि जो गरीब है, जिसको अभी तक फायदा नहीं मिला रिजर्वेशन का, उसको मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए। वो चाहे दलित हो, चाहे OBC हो, चाहे सामान्य हो, चाहे जो सबको मिलेगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, वो कोई भी होगा, उसको मिलेगा। पढ़ने का ही अवसर समाप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश में 40,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, और विश्वविद्यालयों में विषयवार जितनी सीटें हुआ करती थी, उसकी सीटें आधी कर दी गई हैं। अगर शिक्षा से इनका उतना ही मतलब होता तो विद्यालय क्यों बंद कर दिए जाते? बस शिक्षा से मतलब होता। जब गांव के कोने कोने से, हिंदुस्तान के कोने कोने से कमजोर लोग जब विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं, तो उनको एक अवसर मिलता है। उनकी नई शिक्षा नीति ला दी। नई शिक्षा में तो सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही तो शिक्षा पे GST 18% लेंगे। GST पे जोड़ दिए 18%। गरीब लोग कहाँ से पढ़ेंगे? शिक्षा पे 18%। आपने बोला शिक्षा पे GST 18% जोड़ दिए हैं। शिक्षा पे GST 18% है। और जो कोचिंग माफिया कोचिंग खोल कर बैठे हैं, गरीब बच्चों का जो फीस वसूल रहे हैं, उससे करोड़पति बन रहे हैं। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? वो जो शिक्षा पर कोई नहीं है। GST किस पे लगता है? प्राइवेट लिमिटेड जितनी कंपनियां हैं, जितनी कोचिंग खुली है, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के अंदर काम कर रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब की क्या राय है? आप सब किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।